दोस्तों, जैसे ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नोएडा दादरी से हुंकार भरी तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक बैठक से बड़ा ऐलान कर दिया, जिसे सपा, कांग्रेस और भाजपा की रातों की नींद उड़ गई है। आखिर ऐसा क्या ऐलान कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने? दोस्तों, क्या अब भाजपा के विकास पर भी सवाल उठने लगे हैं? क्या भाजपा के द्वारा सिर्फ सत्ताधारी मुट्ठी भर लोगों का ही विकास किया गया है और क्या आत्मनिर्भर तक केवल एक नारा रह गया या फिर इसे जमीन पर उतारने की जरूरत है? बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी मीटिंग में और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार 31 मार्च को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में यूपी स्टेट और जिला पदाधिकारियों की बैठक की। इस बैठक में संगठन की जमीनी और आर्थिक मजबूती तथा चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान पूर्व सीएम मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव में आपराधिक तत्वों को टिकट न देने की भी बात दोहराई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकतर पार्टियों में जैसे कि दागी विधायक होते हैं, आपराधिक मामले जिन पर दर्ज होते हैं उनको टिकट दी जाती है, लेकिन वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि अब उन्हें टिकट नहीं देना है। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि जनता सरकार की उदासीनता से परेशान है और बीएसपी से उम्मीद लगाए हुए उन्हें देख रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा मेहनत से काम करने का निर्देश भी दिया। बसपा चीफ ने रोजी महंगाई और बेरोजगारी को उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या बताया। उन्होंने आत्मनिर्भरता को केवल नारा ही नहीं बल्कि जमीन पर लागू करने की जरूरत भी बताई। मायावती ने कहा कि विकास सर्वजन हिताय होना चाहिए, केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े स्तर पर मनाने की घोषणा की और आरक्षण और कमजोर वर्गों के अधिकारों पर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। मायावती ने कहा कि देश सर्वजन हितैषी, गरीब समर्थक व रोजगार युक्त विकास नहीं प्राप्त कर पा रहा है। केवल कुछ मुट्ठी भर सत्ताधारी लोगों के विकास से देश, प्रदेश व व्यापक जनहित कैसे संभव, इस पर विशेष ध्यान देकर बहुजन हितैषी विकास की देश व उत्तर प्रदेश को सख्त जरूरत है। मायावती ने कहा कि यूपी में रोटी रोजी के पहले से जटिल समस्या अब और भी विकट रूप धारण कर रही है, जबकि सरकार ज्यादातर मामलों में अभी भी अपनी जुमलेबाजी व वादों आदि से लोगों की भूख प्यास को मिटाना चाहती है। यह अति दुखद है। आत्मनिर्भरता केवल स्लोगन नहीं बल्कि इसको पूरी तत्परता व ईमानदारी के साथ वास्तविकता में बदलने की जरूरत है। तभी देश में हर हाथ को काम मिलकर बहुजनों का जीवन यहाँ बेहतर होगा। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर पर अत्यधिक आश्रित होकर क्या देश स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन सकता है, इस पर भी गंभीर चिंतन करना जरूरी है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या 2027 के चुनावों में आत्मनिर्भर का नारा जमीनी स्तर पर उतरना नहीं चाहिए? क्या विकास समानता के आधार पर ही होना चाहिए या फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों का होना चाहिए? सरकार के वादे अब तक जुमलेबाजी रहे हैं, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आएंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद।
2027 के चुनाव की नई रणनीति बनाई जाती है, कुछ और खबरें यहाँ से निकल समाज पार्टी के ऑफिस में बसपा सुप्रीम अभी लगातार बैठक कर रही है। 2027 अहम और महत्वपूर्ण